हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही फैंटास्टिक सुपर्ब और खुश होंगे अपनी लाइफ में। नहीं भी हैं तो अब से खुश हो जाइए, क्योंकि अब से हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल की। अ, बहुत समय हो गया, तकरीबन आधा साल बीत गया। हम लास्ट टाइम जून में मिले थे और उसके बाद से पता ही नहीं चला पीयूष भैया गए कहाँ। ठीक है। हाँ, मैंने बीच में कुछ अपडेट्स देते रहा कि भाई ऐसा है, दिवाली मिल गया, अभी कुछ रील आई थी एक दो दिन पहले ऐसा कुछ, बट वीडियोस नहीं आ रहे थे। लास्ट वीडियो डीबीएमएस पे बनाया, उसके बाद से गायब हूँ। सो उस सब की भरपाई करेंगे। नया साल शुरू हो रहा है, बट हम दिसंबर से ही हम अपना नया पेज शुरू करते हैं, तो इट इज लाइक रिटर्न ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम। और आज हम बिना समय गंवाए, आप सब कैसे हैं नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर, और कैसा लगेगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कि आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ समझ आएगा इसमें से। इस माइक को थोड़ा सा ढंग से लगा लिया जाए। ओके। अंदर से लगेगा तो अच्छा रहेगा ना। हम्म। ओ, ठीक है। ये भी होता है ना, बहुत टाइम बाद जब आप वीडियो रिकॉर्ड करो तो ये सारी चीजें भी होनी जरूरी है ना, वरना फिर लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा फ्लो में चल रहे हैं। ओके। तो जो भी भूल चूक हो उसको माफ करिएगा, बहुत टाइम बाद बना रहा है, और देखिएगा बहुत जानकारी वाली चीज है। तो ऐसा हुआ ना कि मैं बहुत सारी इस टाइम 6 महीने में एक्टिव इधर नहीं रहा, बट मैं अपनी लर्निंग पे और अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहा। तो मुझे बहुत जगह यूट्यूब पे वीडियोस देखने पे या कहीं अपने जूनियर से बात करने पे ये पता चला बहुत सारी चीजें, कि कुछ लोगों को बेसिक टर्म्स नहीं पता। लाइक अगर आप वेब डेवलपर हो और आपसे कोई पूछ लेता है कि कॉल कैसे करी जाती हैं, या फिर किस तरीके से पीछे की फंक्शनैलिटी वर्क करती है, वो ज्यादा लोगों को बेसिक से नहीं पता। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल ये भी नहीं जानते कि भाई ये स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, या इसको हम किस तरीके से इसको देखते हैं, या फिर क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, या किस कौन से स्टेटस कोड का क्या मतलब है, किसको हम एक्टिव मानते हैं, किसको नहीं मानते, फिर डेली लाइफ में किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। सो व्हाट आई थॉट कि क्यों ना कुछ हम कुछ ऐसा शुरू करें कि जिससे लोगों को ये जानकारी मिलती रहे कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ये चीजें हो सकती हैं, और इसमें सब कुछ है। तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, कुछ ब्लॉग्स देखे, जो ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। और इस आने वाले कुछ वीडियोस में आई विल ट्राई कि मैं जो ब्लॉग्स लिखे हैं ना लोगों ने, आपके डेवलपर कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग लिखे हैं जिनको आप नहीं पढ़ सकते हो, तो मैं उस ब्लॉग को समरी वाइज में आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या है। वो बहुत ही अच्छे ब्लॉग हैं, अगर कोई पढ़ेगा ना तो उसको बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियोस अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रहेगा, प्लस आपको आगे तो जब आप डेवलपमेंट करेंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इसी हिसाब से आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं HTTPS स्टेटस कोड्स के बारे में। बहुत सुने होंगे स्टेटस कोड्स। तो हम उन्हीं के बारे में हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से क्या होते हैं, और इसको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है। तो फटाफट से हम चल पड़ते हैं अपने चलिए। तो हाँ जी, बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो रिसेंटली मैंने एक पढ़ा, एक ब्लॉग मैंने देखा, दिस इज अबाउट HTTPS स्टेटस कोड्स के बारे में। अब आई थिंक मैं वो ब्लॉग खो दिया क्या मैंने कहीं? नहीं नहीं, आई हैव दिस वन विद अस, ओके दिस वन। ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग पोस्ट देखा कि HTTPS रिस्पॉन्स कोड्स, दिस इज ऑन dev.to, एक वेबसाइट है जिसपे आपको डेवलपर ब्लॉग मिलते हैं, एंड दिस इज कौस्तुभ जोशी, एंड वेरी ब्रिलियंट मैन जिसने भी ये लिखा। एंड दिस इज नॉट एनी पेड प्रमोशन या फिर कुछ ऐसा कि मैं इसका ब्लॉग प्रमोट कर रहा हूँ। नीचे लिंक दे दूंगा और वहां पे जाके इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है। तो ये इसने ब्लॉग लिखा है जिसमें है HTTPS रिस्पॉन्स कोड्स ऑल यू नीड टू नो इन 2025। तो दिस इज वेरी स्ट्रक्चर्ड वाइज, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कोड्स होते हैं, किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, और इसको आप कैसे जान सकते हो। तो इसमें एक
नीचे एक बहुत ही अच्छा एक इन्होंने रिसोर्स लिखा जहाँ पे ये रिस्पॉन्स कोड है जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता था। सो आई जस्ट चेक्ड दिस वन। अगर हम इस पे जाएं http.cat, मुझे लगा कि पहले कुछ ऐसे ही है, बट व्हेन यू गो इन दिस वेबसाइट, तो दिस वेबसाइट इज बेसिकली ओनली फॉर स्टेटस कोड्स। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें कैट को लेते हुए इन्होंने सारे स्टेटस कोड जो बेसिकली सारे जो मेन से हैं वो इन्होंने इसमें समझा रखे हैं। सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इफ यू गो ऑन 308, तो तुम्हें 308 के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है और किस तरीके से आप जा सकते हो, और इसका हॉजिला डॉक्यूमेंट का भी इन्होंने इसका लिंक दे रखा है जहां पे आप इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हो। तो इट इज वेरी वेरी गुड, आप जाना और इसको एक बार रीड करना। बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक समरी बता देता हूँ। आई मस्ट रिकमेंड कि पहले आप इसको रीड करो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ तो और भी अच्छा है। बट अगर आप नहीं रीड करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो जल्दी से चलते हैं, मैं थोड़ा सा अपने टैब की तरफ जाऊंगा बिकॉज आई लव टू teach you on pen and paper, and this is my tab. I hope you can see this. Yes, you can see it. तो ये चलिए, तो क्या है बेसिकली, हमारे पास में जो HTTPS रिस्पॉन्स कोड्स जो होते हैं वो बेसिकली 5 क्लासेस में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? 5 डिफरेंट क्लासेस। अब अगर हम इस 5 डिफरेंट क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग कि जैसे आपने कभी पढ़ा होगा ना कि HTTPS 404 एरर आ गया, तो 404 को कुछ मानते हैं कुछ लोग इधर। कभी कभी अगर आपने देखा होगा बैकएंड में तो 200 ओके करके कोड आता है, एंड दैट इज अ गुड वन। तो जो सीरीज आती है ना कि 1 से लेके 2 वाली सीरीज, 3 वाली सीरीज, 4 वाली सीरीज और 5 वाली सीरीज, तो बेसिकली इन सभी कोड्स को 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक 1 की सीरीज करी गई, एक 2 की सीरीज करी गई, एक 3 की सीरीज करी गई और एक 4 की सीरीज करी गई, एंड द अदर वन इज सीरीज ऑफ 5। ठीक है, आई मीन 5 की सीरीज को करने के बाद इन्होंने इसके अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लगा दिया। अब क्योंकि अलग अलग प्रकार के हैं तो उनका अलग अलग कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा, तो इसी प्रकार से इनको 5 को डिवाइड किया गया। तो ऐसे स्टेटस कोड्स जो कि 1 से शुरू होते हैं, बिकॉज 3 वर्ड के होते हैं, 100 से शुरू होते ही 599 तक, तो 100 से लगा के 199 वाले जो स्टेटस कोड है ना, इनको हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशनल स्टेटस कोड। ये कुछ नहीं करते, ये बस सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब किस प्रकार के, आप बोलोगे भैया किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं आप? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज लाइक कि एक कंफर्मेशन या फिर एक इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझो कि आप स्विगी या जोमेटो पे आप जब ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, तो व्हेन यू ऑर्डर समथिंग, तो उसी के टाइम पे बेसिकली जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है ना कि भाई ऑर्डर आपका प्लेस हो गया, दैट इज अ इंफॉर्मेशनल नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन स्टेटस कोड कि भाई उसमें एक आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो उसकी आपको सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन आ गई कि यस ऑर्डर इज प्लेस्ड। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब है कि इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव और कंटिन्यू हो गया, मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो लिख के क्या आता है, रेस्टोरेंट हैज एक्सेप्टेड योर ऑर्डर एंड इट हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, उन्होंने आपका खाना बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली इतनी चीज आती है ना, तो इसका मतलब है कि दिस इज ओके, मतलब 100 से लगा के 199 तक के जितने भी कोड हैं दैट इज ओके एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस, राइट। सेकेंड कैटेगरी जो आती है, दैट सेकेंड कैटेगरी इज लाइक 200 से 299, यानी 2x वाली जो सीरीज है, 2xx, ये वाली जो सीरीज है ये बताती है कि भैया आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसके अंदर एक जो सबसे बेसिकली जो आता है दैट इज 200 ओके। आपको ये जो मिलता होगा ना, आपने जब भी कभी कभी भी अगर कुछ बैक एंड में किया होगा ना, तो 200 ओके को मानते हैं दैट इज सक्सेसफुल। इसमें आप मान लो कि आपने जब ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया या फिर आपने रात का खाना ऑर्डर किया और जब खाना आपके पास डिलीवर हो गया तो वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, करेक्ट एड्रेस पे सब कुछ, मतलब आपने जो एड्रेस लिखा था वहां पे डिलीवर हुआ और वो करेक्टली हो गया, तो इट मींस दैट इज 200 ओके, मींस आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो चुका है, एंड नाउ यू आर एट 200 ओके एंड यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है सक्सेस मिल गया आपको।
ठीक। अब इसको एक और उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो पहले डबल टिक आता है। डबल टिक मींस इन्फॉर्मेशन मैसेज हैज बीन सेंट। ठीक है। अब क्या होता है, डबल टिक के बाद में जब ब्लू टिक आता है तो आपको एक मिल जाता है कि भाई मैसेज सेंड हो चुका है, और फिर सामने से जब रिप्लाई आ जाए, व्हेन यू गेट अ रिप्लाई ऑफ योर फ्रेंड, जब आप फ्रेंड को रिप्लाई मैसेज करते हो और उसका रिप्लाई भेज देता है कि भाई ओके, आपने बोला कि आज शाम को पार्टी करने चलते हैं, उसने बोला ओके, तो इट मींस उसने ओके बोल दिया, इन्फॉर्मेशन कोड ओके, दैट इज सक्सेस, उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई है एंड उसने आपको रिटर्न में सक्सेस दे दिया। करेक्ट। अब इसी में जो अगला पार्ट आता है, जो नेक्स्ट क्लास है, दैट इज रीडायरेक्शन। अब रीडायरेक्शन का मतलब, जैसे तुम एग्जांपल से समझ रहे हो या इसके नाम से समझ रहे हो, रीडायरेक्ट करना। हम्म, इसको एग्जांपल लेके मैं ऐसे बताता हूँ कि जितने भी पहली चीज तो 300 से लगा के 399 के बीच में कोड आते हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ऐसा मत समझना कि ये सारे इन्फॉर्मेटिव डायरेक्शन है। इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि आगे आप अगर ये पूरा ब्लॉग जब आप पढ़ोगे ना, ब्लॉग देखना उसमें पूरा डिफरेंट है। और http डॉट जो कैट वाला है ना, उस पे जाओगे तो उस पे पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेन मैंने। अब जो रीडायरेक्शन का मतलब क्या है, इसमें बेसिकली ये आता है कि अगर कोई वेबसाइट है, मान लो कि अभी आपकी वेबसाइट चल रही है लेट्स लर्न डेली, ठीक है, लेट्स लर्न डेली की एक कोई वेबसाइट है, ठीक है, और इसको भी मैंने डॉट कॉम पे कर रखा है, ठीक है ना। कुछ दिन बाद मैं क्या करता हूं, मैं लेट्स लर्न डेली को मैं कर देता हूं लेट्स कोड डेली, ठीक है, लेट्स कोड डेली में कर दूंगा इसको। तो आप क्या करोगे, अब आपको तो पता है कि भाई लेट्स लर्न डेली डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, बट मैं इस लेट्स लर्न डेली जब तक यूजर नहीं जान जाते इसको, तब तक मैं एक ऐसा करता हूं कि मैं एक सिंपल से ये चीज करूंगा कि मैं लेट्स लर्न डेली में एक मैं रीडायरेक्शन डाल दूंगा कि जब भी कोई इस वेबसाइट पे जाए तो वो उसको रीडायरेक्ट कर दे किस पे, लेट्स कोड डेली वाली वेबसाइट पे। तो इट मीन्स कि अगर कोई वेबसाइट का यूआरएल चेंज हुआ है तो वो रीडायरेक्ट करता है न्यू वाले पे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे कोड मिलेंगे, मतलब जो आप बोल सकते हो जो सबसे फेमस जो आता है दैट इज 301। 301 क्या होता है, मूव्ड परमानेंटली, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आप अभी रह रहे हो 301 बी में, आप रह रहे हो, कोई फ्लैट है आपका 301 बी में आप रह रहे हो। अब कुछ दिन में आप चेंज करते हो, आप करते हो कि आप दूसरे फ्लैट में चले गए और आपने वहां पे ले लिया कि सपोज करो 213 डी, ये आपका फ्लैट नंबर है। आप क्या करोगे, 301 बी का अभी आपका अभी तक लोकेशन ये था, बट अब आप क्या करोगे, 20213 डी, आप जितने भी आपका एड्रेस जहां जहां आपने लिखा है आपके आईडी कार्ड वगैरह पे, आपके फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, आपने 213 डाल दिया। मतलब अब आपने क्या किया, वहां से आपने एड्रेस अपना चेंज करके दूसरा डाल दिया। तो यही जो है वो 301 मूव्ड परमानेंटली का मतलब है कि आपने टोटली अपने यूआरएल चेंज किया एंड नाउ यू हैव मूव्ड परमानेंटली टू द न्यू यूआरएल, दैट इज 301। 200 ओके मैंने बता दिया कि भाई ये चीज है आपके पास, इसमें सिंपल कर सकते हो। आप जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं ये होते हैं 400 4 की सीरीज वाले और 5 की सीरीज वाले, ये एरर है। अभी तक तो आप समझ रहे थे कि पहला जो आपने देखा इंफॉर्मेशन, दैट इज कि आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि वो चीज सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो उसको पहुंच गया है। दूसरा सक्सेस मिल गया कि जब उसने रिटर्न में आपको दे दिया कि भाई ओके मिल गया, तो 200 ओके हम इसमें लिखते हैं। थर्ड वन इज रीडायरेक्शन, अगर आप किसी दूसरे पे रिडायरेक्ट कर दो। अब अगर कभी एरर आता है तो एरर कहाँ कहाँ पे आ सकता है, क्लाइंट एरर हो सकता है क्लाइंट साइड में, और सर्वर साइड में एरर हो सकता है। अब भाई क्लाइंट साइड का एरर के लिए एक इन्होंने एक डिफरेंट कोड सीरीज बनाई, और सर्वर साइड एरर के लिए एक डिफरेंट टाइप की कोड सीरीज बनाई गई। क्लाइंट साइड एरर में जो आते हैं वो 4xxx वाली सीरीज में आते हैं, इसको डिफरेंट कलर डालता हूँ, 4xx की सीरीज पे जाते हैं, और जो सर्वर साइड आते हैं वो 5xx की सीरीज पे आते हैं, मतलब 5 के आगे जितना भी जाएगा 500 टू 599। तो ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये, क्लाइंट साइड को ऐसे समझो, क्लाइंट साइड का जो मोस्ट फेमस जो आपने बहुत बार देखा होगा दैट इज 404 नॉट फाउंड। जब भी कोई साइट बंद होती है, क्रैश करती है, तो क्या बोलते हैं, 404 नॉट फाउंड, भैया फाइंड नहीं हो रहा, मतलब पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें बेसिकली क्या एरर हो सकता है, या तो आपने एड्रेस गलत डाला है, ठीक, यानी आप क्लाइंट साइड की तरफ से एरर, आप क्लाइंट हो, आप सर्वर में जा घुसने की कोशिश करो बट आप कुछ ना कुछ इसमें गलत कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे आपने लर्न कोड डेली या लेट्स लर्न डेली आपने लिखा, और लेट्स की जगह आपने LET लिख दिया, तो क्या देख मिलेगा आपको, 404 नॉट फाउंड, मतलब भैया ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं हमारे पास, ठीक, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, उस लिंक से
जो सर्वर पे जो एड्रेस जो भेजा जा रहा है, जो रीडायरेक्ट किया जा रहा है, वहां पे कुछ गड़बड़ी है, यानी कि बैकएंड में कुछ गड़बड़ किया गया है, कि जो कि क्या है कि उस लिंक पे वो करेक्ट सर्वर को नहीं बिठाया जा रहा है। मतलब आपको एक तरीके से बोलो, कोई राहुल नाम का लड़का किसी एक घर में रह रहा है, आपने उस घर पे एड्रेस डाला, उसने आपको एड्रेस दिया है, सपोज करो कि ही इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, उसने आपको एड्रेस दिया दिल्ली का, बट वो रह कहाँ रहा है, वो रह रहा है कोलकाता में। तो अब दिल्ली में गए, आपने राहुल ढूंढा, मिला ही नहीं, तो इट मीन्स 404 नॉट फाउंड, भैया राहुल मिला ही नहीं, लेकिन एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, वो है तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस है कि क्लाइंट साइड में क्या है, क्लाइंट की तरफ से रह रहा है, और बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब नॉर्मली जो आपको मिलता है दैट इज 404 नॉट फाउंड। दूसरा आता है सर्वर साइड का एरर। सर्वर साइड में क्या है कि कुछ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। इसमें जो आपको सबसे मेन जो आपको मिलता है दैट इज 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये हर बार आपको मिलेगा जब भी आप किसी बैंक की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, और पीक आवर्स चल रहे होंगे, तब आपको 500 इंटरनल सर्वर एरर मिलता है। मतलब सर्वर डाउन हो गया, इतना ज्यादा ट्रैफिक पड़ गया या इतना कुछ उसमें हो गया, इट मीन्स सर्वर इज डाउन, तो ये इंटरनल सर्वर एरर आता है। ठीक, क्या तो पावर आउटेज हो गई या कुछ। दूसरा जो आता है दैट इज 502। इसमें क्या होता है, बैड गेटवे। बैड बैड गेटवे का error। इसमें क्या है, अम, मान लो इट इज लाइक कि तुम तीन दोस्त हो, तुम ए बी सी, यानी ए बी और सी, तुम्हें ए से सी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अब ए से सी तक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तुमने भाई बी को बोला कि भाई बी तो उधर ही जा रहा है सी तक, तो उसको जाके ये वाली जानकारी बता दियो कि इंडिया हार गई कितने रन से, 204 रन से, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, हार तो गई है, ठीक, 10 विकेट से हार गई इंडिया, ये मान लो। अब ए बी के पास गया, बी से बोला भाई सी को बोलते ना इंडिया 10 विकेट से हार गई। अब उसने कुछ गड़बड़ करके उसने बोल दिया कि भैया इंडिया 8 विकेट से हार गई, या कुछ उसने गलत मैसेज दे दिया, कुछ कंफ्यूजिंग मैसेज दे दिया। तो इसमें क्या होता है, 502 बैड गेटवे, कि भाई एक प्रॉक्सी है, गेटवे है, जो कि इनवैलिड रिस्पॉन्स मिल रहा है, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, तो इसमें बेसिकली ट्रबल शूट हम करते हैं कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो दो सर्वर्स के बीच में, यानी ए और सी के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन बिठाई जाए, तब आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। एक तीसरा जो इसमें आता है दैट इज 503, विच मीन्स सर्विस अनअवेलेबल, सर्विस ही नहीं है, या तो उस सर्वर को कुछ देर के लिए मेंटेनेंस पे रखा गया है, या फिर सर्वर ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, या फिर उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने की उसकी क्षमता, मतलब वही कि ओवरलोडिंग हो चुकी है। और इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में जब आप वेट करो थोड़ी देर, जब थोड़ा ट्रैफिक डाउन होगा, ऑटोमेटिकली सर्वर चल जाएगा। सी द 500 इंटरनल सर्वर एरर एंड 503 सर्विस अनअवेलेबल इज डिफरेंट थिंग। उसमें पूरा का पूरा सर्वर डाउन हो जाता है कि भाई पावर आउटेज हो गई, सर्वर ही बंद पड़ गया, तो इसके लिए अलग चीज है। इसमें क्या है, सर्वर चल रहा है बट क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो 503 सर्विस अनअवेलेबल एरर इसमें आ जाता है। और क्या इसमें आता है, कब के पास 504 एरर होता है, इसको बोलते हैं गेटवे टाइम आउट। गेटवे टाइम आउट, ठीक। इसमें क्या है कि सपोज किसी रिस्पॉन्स को आपने किसी सर्वर पे गए और उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलने में जितना उसको टाइम चाहिए था, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, ड्यू टू कुछ टाइम ज्यादा लग गया, कुछ उसमें सर्वर का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा। तो इस वजह से उसमें क्या बोलते हैं कि भाई गेटवे टाइम आउट हो गया। मतलब इसमें बेसिकली परफॉर्मेंस का इशू होता है, कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, इसको आप चेक कर सकते हो, और कुछ नहीं, दैट इज ओके। तो बेसिकली इसमें चार मेन इंपॉर्टेंट है, 500, 502, 503, 504। इफ यू आर गोइंग फॉर बैक एंड इंटरव्यू, ये चार पर जरूर ध्यान रखना, इन चार को जरूर पूछा जाता है। सिमिलरली फॉर 400 के लिए आपके पास भी कुछ आते हैं, जैसे मैंने एक तो आपको बताया 404, ठीक है, एक आता है 400 बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ठीक से, तो एक आपके पास मिल जाएगा 400 बैड रिक्वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट आपको मिलेगा द नेक्स्ट वन इज 401 अनऑथराइज्ड। अगर आप ऑथराइज नहीं है और आप किसी भी चीज को अनऑथराइजली आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके पास वैलिड ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप एडमिन रिक्वेस्ट पे जा रहे हो ऐसा, ठीक है। देन आपका आता है 403 फॉरबिडन, मतलब कि आपको परमिशन नहीं है उस चीज की बेसिकली। एंड 404 इज नॉट फाउंड, यानी कि आपको वो मिला ही नहीं, ठीक है।
तो ये आपके पास 4 इसमें 400, 401, 403, 404 और सिमिलरली इसमें 500, 502, 503 और 504। तो क्लाइंट साइड और सर्वर एरर में ये चीजें आपको कॉमन देखनी होती हैं कि भैया क्या क्या इसमें इश्यू है और क्या नहीं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? आप जाएंगे इस बेहतरीन सी वेबसाइट पे जो कि है डेव का। मैं इसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। इसमें पूरा प्रॉपरली आपको दिया गया है कि कौन कौन सी वेब 200 में है और कौन कौन सी किस में है, द परफेक्ट वन। आप इस ब्लॉग को रीड करें और तब अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है ना, जैसे आप यहाँ देखोगे ना, यू हैव गॉट लाइक 406 दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, कुछ चीज नॉट एक्सेप्टेबल होती है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो इस हिसाब से अलग अलग पे इसमें आपको और भी सारे दिए गए हैं जो कि वीडियो बनाने चलाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम कभी इस पे बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई थिंक। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आगे आने शेड्यूल है। बहुत दिनों बाद बनाया, थोड़ा सा गलतियां हुई होंगी, हो सकता है, बट थोड़ा साथ दें और चैनल को फिर से एक बार ग्रो करते हैं, इस बार और लोगों तक पहुंचेंगे। और आई एम वेरी हैप्पी कि जब तक चैनल नहीं था, लाइक 6 months, आई वॉज गेटिंग अ कॉन्स्टेंट ऑडियंस, कॉन्स्टेंट व्यूज, और लोग सीख रहे हैं अभी भी पुराने वीडियोस से। दैट इज वेरी बेस्ट थिंग। आपको कुछ ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो और आई विल ट्राई कि आपको इसको और भी आसान तरीके से समझाया जाए। तो चलिए इस ठंड भरी शाम के साथ यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।